आयतल कुर्सी की ताकत। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या मेरे मामू जान जो अब काफ़ी अरसा से अमेरिका में मुकीम हैं उनके साथ शहर बहावलपुर में पेश आया। इन दिनों की बात है। इन दिनों मामू जान इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। शहर बहावलपुर का कदीम इलाका फरीद गेट हमेशा से पुररौनक रहा है। रात के वक्त मामू जान कुछ ख़रीदने फरीद गेट आए। मतलूबा सामान लेकर वापस रवाना हो गए। सर्दियों का धुंध भरा मौसम था। रात के कमोपेश 10 बजे से ज़्यादा वक़्त था। फरीद गेट से निकलते ही इनको सड़क किनारे हाथ से रुकने का इशारा करती एक औरत जो कि एक बुर्का पोश थी नज़र आई। मामू जी ने मोटरसाइकिल रोक दिया। औरत ने कहा, आपका एहसान होगा, मुझे बगदाद स्टेशन तक छोड़ दें। इस वक्त कोई साइकिल रिक्शा और मोटर रिक्शा नहीं मिल रहा और मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मामू जान का घर बगदाद स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले हमेतिया मेले वाली गली में था, लिहाजा उन्होंने उसे बैठने को कह दिया। वो औरत उनके पीछे बैठ गई। 5 मिनट के सफ़र के बाद मेले वाली गली आ गई। मामू जान इसको कहा, मेरा घर इस गली में है, मगर मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। मगर औरत खामोश रही। बगदाद स्टेशन करीब आता गया और सड़क सुनसान होती गई। जो लोग भावलपुर रहते हैं या भावलपुर देखा हुआ है वो समझ सकते हैं कि इन दिनों बगदाद स्टेशन पे पुराने खाली क्वार्टर हुआ करते थे और आबादी न होने के करीब थी। बगदाद स्टेशन के सामने मेन रोड पर मोटरसाइकिल रोककर मामू जान ने कहा कि लीजिए आपकी मंजिल आ गई। वो औरत बोली, वो सामने तीसरी गली में मेरा क्वार्टर है, वहाँ उतार दें। मामू जान ने हामी भर ली। 2 गलियों के सामने से गुजरते हुए मामू जान को यूं लगा जैसे मोटरसाइकिल पे वज़न बढ़ गया है। मामू जान बोले, मेरी बहन, वक़्त नहीं, अकेले ना रात को निकला करो। वो औरत खामोश रही। तीसरी गली में एक क्वार्टर था जो अंधेरे में डूबा हुआ था और वो औरत बोली, बस यहाँ रोक दो। औरत नीचे उतर गई। मामू जान ने मोटरसाइकिल मोड़कर सलाम करके मोटरसाइकिल आगे बढ़ाना चाही, मगर यूं लगा जैसे मनो वज़न पड़ गया हो। मोटरसाइकिल आगे बढ़ने का नाम ना ले रही हो, हत्ता कि मोटरसाइकिल रुक गया। अजीब सी कैफियत में मामू जान ने कहा, ये मोटरसाइकिल को क्या हो रहा है? तो वो औरत बोली, यहाँ आके आज तक कोई वापस नहीं गया। बड़ी किस्मत वाला है कि तू के तेरी माँ इस वक्त तुझ पे हिफाजत के लिए आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक रही है। तेरे गले में जो तावीज़ है वो मुझे मजबूर कर रहा है, वरना अब तक मैं तेरा खून सारा निकाल चुकी होती। मामू जान ने कपकपाते हुए होठों से आउज़ुबिल्ला कहा और मोटरसाइकिल को रेस दी। मोटरसाइकिल फराटे भरती चल पड़ी। बकौल मामू जान के उन्हें नहीं पता कि कैसे रास्ता कटा, कैसे घर आया। घर आके ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया कि सबकी आँख खुल गई। घर जाके कुछ हवास बहाल हुए। घर वालों को सारा वाक़या सुनाया। बात सुनते ही नानी अम्मी जी ने कहा कि हाँ, कुछ देर पहले तुम्हारा ख्याल आया कि तुम अभी तक घर नहीं आए तो मैंने आयतल कुर्सी पढ़ के तुम्हारा तसव्वुर करके फूंकी थी। इस रात मामू जान सो ना सके। जब आँख लगती इनको लगता कोई उनके पाँव पे उंगलियां फेर रहा है। इस सारी रात पूरे घर में अजीब सी बदबू फैली रही। सुबह घर वालों ने मोहल्ले की औरतें बुलवाकर आयतल कुर्सी और दुरूद शरीफ का विर्द करवाया तो घर से बदबू ख़त्म हुई। कुछ दिन बाद एक दोस्त के हमरा दोपहर के वक़्त मामू जान बगदाद स्टेशन तीसरी गली में इस क्वार्टर को देखने गए, मगर वहाँ क्वार्टर का नामो निशान तक ना था, कचरे का ढेर था। यह वाक़या पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। शुक्रिया।